बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर रहस्यमय वाणी बताई गई है सदग्रंथ में। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि कवल कामवश कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। कि जो प्राणी सांसारिक तत्वों के लिए भूत प्रेत की पूजा करता है, तांत्रिक सिद्धियां करता है, यानी कौल है, उसे कौल नाम से वो पुकारते हैं। कौल कामवश, और जो काम के वशीभूत प्राणी हैं, जिसके जीवन में ब्रह्मचर्यता नहीं है, चारित्रता नहीं है, मर्यादा नहीं है, उस प्राणी के बारे में कहते हैं कौल कामवश कृपन विमूढ़ा। और फिर अगले में कहते हैं जो कृपण है यानी कंजूस है। कंजूस प्राणी जीवन में कभी ढंग से सफल न होता है, न स्वयं जीवन में धन का या अपने तन का या अपने मन का सही सदुपयोग नहीं कर पाता है, और दूसरे का भी वो उद्धार कल्याण नहीं कर पाता है अपने कंजूसी के कारण। तो कौल कामवश कृपण और विमूढ़ा, जो विमूढ़ है यानी मूर्ख है, इस बात को समझ ही नहीं सकता, तो अपना कल्याण कैसे करेगा। कहते हैं कौल कामवश कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। जो अति दरिद्र है और अपजस युक्त प्राणी है, तथा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, जो अति बूढ़ा है। गौर से समझिएगा, 14 प्रकार के प्राणी के बारे में गिनाते हैं कि अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोगवश, जो सदैव रोगी रहता है, जो प्राणी सदा रोगवश, संतत क्रोधी, जो सदैव क्रोध में रहता है, हर बात को झरक झरक कर बोलता है, टेंशन और डिप्रेशन में रहता है, किसी की वाणी उसे अच्छी नहीं लगती। जब उसको किसी की वाणी अच्छी नहीं लगेगी तो उसकी वाणी दूसरे को कैसे अच्छी लगेगी। यानी संवाद करने का कला थोड़ा भी जिसमें नहीं है, तो कहते हैं कि अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोगवश संतत क्रोधी, विष्णु विमुख। भगवान विष्णु के जो विमुख होगा वो तो क्रोधी होगा ही। विष्णु विमुख श्रुति, जो श्रुति को नहीं समझेगा वो तो क्रोधी होगा ही। श्रुति संत विरोधी, जो संतों के विरोधी होंगे, जो संतों के विरोधी होंगे वो तो क्रोधी होगा ही। तो कहते हैं कि जो सदा रोगवश संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। अगले लाइन में बहुत सुंदर कहते हैं कि तनु पोषक, मात्र जो तन का पोषक है, केवल अपने शरीर का ही पोषण करते हैं, तो तनु पोषक निंदक अघ खानी, और केवल पराय निंदा में लगा रहता है। तो तनु पोषक, निंदक तथा अघ खानी, तथा पाप के जो खान है, अघ के जो खान है। कहते हैं कि तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत शौषम 14 प्राणी। ये जो हमने ऊपर आपको गिनती कराया वो 14 प्रकार के प्राणी में, ये 14 जिसमें लक्षण है या उसमें ये गुण है, तो ये जान लीजिए, ये अवगुण जिसमें है ये 14 हो, तो वो जीते जी वो शव के समान है। शव यानी लाश है, मनुष्य रूप में तो है पर वो क्या है, क्या है, मनुष्य रूप में तो है पर क्या है, लाश है, शव है। जीते जी वह एक चलता फिरता लाश है। इसीलिए अपने को अगर समझ में आए कि मुझ में वो अवगुण है, तो उस अवगुण को हटाने का प्रयास हमें करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, तो सत्संग में, गुरु चरणों में बैठकर, सदग्रंथों का अध्ययन करके, साधना सिमरन करके, अपने में सद्विचार लाकर, सद्गुण लाकर, शांति ला करके क्या करना है, हमें तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग सामाजिक विकृति और विकार के लिए नहीं करना है। कल्याण के लिए कुछ करना है तो हनुमान जी का साधना, राम जी का साधना करना है, भूत प्रेतों की साधना नहीं करनी है, तथा हमें काम के वशीभूत नहीं होना है। तो कौल कामवश कृपण, और हमें
क्या करना है, कैसे करना है, उसके सही ज्ञान प्राप्त करना है, कंजूसी नहीं करना है, तो कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, मूढ़ता वाला काम तो करना ही नहीं है। इसके लिए तो हमें सत्संग करना ही पड़ेगा। सदा रोग वश संतत क्रोधी, हमें अब जब हम प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, विचार को शुद्ध रखेंगे, भोजन सही करेंगे तथा शाकाहारी रहेंगे तो जल्दी रोग होंगे नहीं। जो भी कुछ रोग होंगे वो प्राणायाम ध्यान साधना से तथा दिव्य औषधियों से ठीक हो जाएंगे। अच्छे विचार होंगे तो शरीर स्वस्थ हो ही जाएंगे, स्वाभाविक है। इसलिए जितना मनुष्य क्या कहा जाए कि वास्तविक में जितना रोग से रोगी नहीं होता है, उतना मनुष्य जो है सो टेंशन, डिप्रेशन तथा क्रोध के कारण रोगी होता है। इसलिए इन विकारों को छोड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अगर हम सनातन धर्म और मानवता को जानना चाहते हैं तो विष्णु भगवान को जानना जरूरी है तथा संतों का शरण ग्रहण करना जरूरी है। तो विष्णु विमुख नहीं होना है, संतों के विमुख नहीं होना है, श्रुति वेद शास्त्रों के विमुख हमें नहीं होना है, और केवल अपने तन मात्र के लिए नहीं सोचना है, तनु पोषक केवल नहीं बनना है। इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। इस बात को हमें समझ लेना है अच्छी प्रकार से कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। और तनु पोषक नहीं बनना है, पर निंदा नहीं करना है हमें, और पाप ताप नहीं करना है, पाप कुकर्म की ओर हमें नहीं बढ़ना है। जानना है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, इन रहस्यों को जानते हुए जीवन को जीना है। अगर ऐसा हम जीते हैं तो हम पूर्ण मानव बन जाते हैं। और हमारे सद्ग्रंथ, हमारे वेद पुराण उपनिषद तथा संतों की वाणी, वेदों की वाणी हमें यही सिखलाती हैं कि हम मानव बने। मनुर्भव मनुर्भव मनुर्भव। कहते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है अति दुर्लभ है, मनुष्य का जो शरीर है अति दुर्लभ है। इस दुर्लभ तन को पाकर भी उस परम रहस्य को हम नहीं जान पाए, परम पिता सच्चिदानंद राम का हम दर्शन नहीं कर पाए और अपने में सद्गुण नहीं उतार पाए, तो कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुरा। एक तो ये बड़ा दुर्लभ है, दूसरी ओर क्षणभंगुर है। अगर इसको हम रहते रह, इसको बीच समय में, सही समय में अगर इसको हम नहीं संभाल पाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बाद में समय बीत पुनि का पछतानी, समय बीत जाने के बाद फिर पछताने से क्या लाभ। इसलिए समय रहते साथ साथ जवानी में ही गुरु को आदर दें, सत्कार करें, गुरु शरण में पहुंचे। उसके बाद पूरी जिंदगी, जिसकी जवानी सुधर गई उसकी जिंदगानी सुधर गई, पूरा जीवन सुधर जाएगा। इसलिए सत्संग और साधना की सबसे अति अनिवार्यता जवानी में है, जवानी में है, जवानी में है। जय श्री राम।